नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। मैं हेमलता उपाध्याय आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अभी हम बात कर रहे हैं दिवाली की। और दिवाली एक ऐसा त्यौहार है जिसका हम हर साल बड़े बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। और हर साल दोस्तों हम यही प्रयास करते हैं कि हम माता लक्ष्मी जी की अच्छे से पूजा पाठ करें, माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर पाएँ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें कोई ना कोई लाभ ज़रूर होगा। और देखते ही देखते साल गुजर जाती है। तो दोस्तों, इस मैं कुछ ऐसी चीज़ें यानी कि इस साल मैं कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। और देखिए, बताने के लिए तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, ऐसे कई सारे उपाय हैं कि बहुत सारी वीडियो जो है बन जाती हैं, लेकिन चीज़ें और उपाय ख़त्म नहीं होते हैं। लेकिन उन्हीं चीज़ों में से कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आज मैंने जो है निकाली हैं और जिन्हें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। तो देखिए, पहला काम मेरी बहनों के लिए यानी घर की गृहिणियों के लिए कि दिवाली की पूजा से पहले आप बहुत अच्छे से तैयार ज़रूर होइएगा, क्योंकि गृहिणी जो है ना कई सारी तैयारियों में लगी रहती हैं, पूजा की तैयारियों में इतनी बिजी हो जाती हैं कि वह स्वयं ही तैयार होना भूल जाती हैं और जैसी वह होती हैं वैसे ही मैं पूजा कर लेती हैं। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको पूजा के दौरान तैयार यानी कि बहुत अच्छे से आपको तैयार होकर के माँ लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। ठीक है। अब दूसरा काम क्या करेंगे कि यदि आप कई सालों से या पूरी एक साल से एक ही पर्स का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, तो आज के दिन आप एक पर्स ज़रूर खरीद कर लाइएगा, यानी कि आप पहले खरीद कर ला कर रख लीजिएगा और उस पर्स को दिवाली की पूजा में ज़रूर रखिएगा और पूरी रात उसे वहाँ रखा रहने दीजिएगा। और उस पर्स पर स्वास्तिक ज़रूर बना लीजिएगा और अगले दिन से आप उसको यूज़ कीजिएगा और फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि यह एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा। आप उस पर्स में जो भी धन रखेंगे, देखिए मैं यह तो नहीं कहूँगी कि वह 2 गुना हो जाएगा या करोड़ों बन जाएंगे, लेकिन हाँ इतना ज़रूर विश्वास के साथ कहूँगी कि आपको अपनी ज़रूरत के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह पर्स वाला उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। आप चाहे पति कर सकते हैं या पति पत्नी कर सकते हैं, जो भी करना चाहें वह इस उपाय को ज़रूर कीजिएगा। अब एक मैं सबसे महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगी कि पूजा के बाद देखिए क्या करते हैं कि हम फटाके फोड़ने में बिजी हो जाते हैं या इधर उधर मिलने में बिजी हो जाते हैं। तो उस टाइम हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम पूजा में जो दीपक हम प्रज्वलित करते हैं उन दीपकों का ध्यान ही नहीं देते हैं। तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पूजा स्थान पर रात भर कम से कम एक कलश का दीपक और 5 नीचे रखे हुए दीपक जलते ही रहने चाहिए, यानी कि 6 दीपक उस रात जलते ही रहें। अब बात आती है देखने की, तो देखिए सोते तो सभी हैं, लेकिन एक रात आप ना सो करके इस काम को ज़रूर कीजिएगा। कोई भी घर का एक सदस्य जाग करके उन दीपकों की देखभाल और माँ लक्ष्मी जी की आराधना ज़रूर करते रहें। अब अगली चीज़ क्या है कि देखिए जिनको भी धन की इच्छा है तो आज माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। यह कोई कही हुई बात नहीं है दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य बात है कि आज माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। तो आज की रात हो सके तो पूरी रात जाग करके माता लक्ष्मी जी का आह्वान करें, उन्हें अपने घर बुलाएं और अपने घर के दरवाजे को देखिए पूरी रात तो खोल कर देखिए नहीं रख सकते हैं, लेकिन हो सके तो 12 बजे तक 12:30 बजे तक आप अपने घर के मुख्य द्वार को ताला ना लगाएं, उसको खोल कर रखें।
और यदि आप पूरी रात नहीं जाग पाते हैं तो कम से कम 1 बजे तक जागकर आप माँ लक्ष्मी जी का आह्वान जरूर करें। और दोस्तों, मैं यह जो उपाय आपको बता रही हूँ, यह मैं गारंटी के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, गारंटी के साथ आपको बता रही हूँ। मैं कभी देखिए, मैं भी यहीं पर हूँ और आप भी यहीं पर हैं और हमारा चैनल भी यहीं पर है। आप कभी भी कोई भी बात मुझे कमेंट करके बता सकती हैं, बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना है, जो मैं आपको बता रही हूँ उसे आपको ध्यान से सुनना है और विश्वास के साथ उस काम को, उस उपाय को आपको करना है। अब देखिए, दिवाली है, इतना बड़ा त्योहार है, तो पकवान तो सभी के यहाँ बनाए जाते हैं। बनाइए, बिल्कुल बनाइए, लेकिन आज के दिन आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, क्योंकि लहसुन प्याज की गंध होती है अपनी, और वो उड़ करके पूजा पाठ के वातावरण को दूषित कर देती है। तो आज के दिन इस तरह के पकवान आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, या फिर आप बना लीजिएगा लेकिन लहसुन प्याज का आपको सेवन नहीं करना है, उसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। और दोस्तों, हो सके तो मंत्रों का जप जरूर करें। आसन पर बैठ करके कोई भी मंत्र आप अवश्य जप करें, इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी आप कमेंट करके हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं, अपनी बातें हमसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए, जब हमें कोई बात, कोई उपाय अच्छे लग जाते हैं तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए, तो दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय माता दी दोस्तों।